देखिएगा, हमें सिद्ध करना है कि √5, √2, √3 ये अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, जो आपको नंबर ऑफ सिस्टम है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। √6, √8, है ना? ठीक है ना? सिद्ध करो, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। √2 को हमें एक अपरिमेय संख्या बताना है, तो हम गणित में एक इसकी विरोधाभास या इसकी विलोम संकल्पना को लेके चलेंगे। और विलोम संकल्पना हमारी होगी, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको क्या मान लिया? हमने मान लिया कि भैया √2 एक परिमेय संख्या है। इसे हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा आपका a/b। परिमेय संख्या है, a/b के रूप में या p/q के फॉर्म में होगी, जहां b इज नॉट इक्वल 0। ठीक है ना? अब हम इसको विलोम लेके चल रहे हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और अंत में जब इसको हम लेके चलेंगे और अंत में यह निष्कर्ष निकलेगा कि हमने जो संकल्पना या परिकल्पना जो मानी थी वह गलत साबित हुई, गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, है ना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यह लिख दो आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये देखिएगा अब आप, ये हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया, तो √2 का वर्ग क्या होता है? बाहर का 2, है ना? ये तो आपका √2 का वर्ग हो जाएगा बाहर का 2, है ना? चलिए, तो ये बाहर का 2 हो गया, बराबर a का वर्ग बटे b का वर्ग। अब यहां से हम तिरछा गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो हो जाएगा 2b² बराबर a²। इसका मतलब ये हुआ कि b² बराबर a² बटे 2, है ना? a² बटे 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका a² है, a² 2 से विभाजित है ना? एम्प्लाइज डेट। इसका मतलब ये हुआ कि a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है। यानी कि एम्प्लाइज डेट a² 2 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a 2 से विभाजित है, a 2 से विभाजित है।
अब ए 2 से विभाजित है, ठीक है ना, ए 2 से विभाजित है, मतलब 2 ए का एक गुणनखंड है। 2 क्या है? 2 ए का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। अब हम यहां पर ए 2 ए का गुणनखंड है, चूंकि यहां पे लिखेंगे चूंकि 2 ए का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, चूंकि 2 ए का एक गुणनखंड है, इसलिए 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 क्या होगा कि ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर हम लिख सकते हैं 2k, ले लो इसके साथ, a इज इक्वल टू 2k, a इज इक्वल टू 2k, है ना। तो a की जगह कितना आ जाएगा भैया हमारा, a की जगह आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a की जगह ये समीकरण 1, है ना। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, लिखो a का मान समीकरण 1 में रखने पर बी स्क्वायर बराबर ए की जगह कितना आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 2k, ए की जगह आ गया 2k का होल स्क्वायर, और नीचे कितना, ये नीचे कितना है 2, ये नीचे आ गया 2, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर 2k अपॉन 2 और 2 से 2 एम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर एम्प्लाइज दैट के स्क्वायर बराबर ये 2 गुणा में नीचे 2। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी, ये जो बी स्क्वायर है 2 से विभाजित है, ये लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो चूंकि बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है ना, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कि एम्प्लाइज दैट बी 2 से विभाजित है, बी किससे विभाजित है, बी 2 से विभाजित है, बी 2 से विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बी का एक गुणनखंड है, 2 बी का एक गुणनखंड है, बी 2 का एक गुणनखंड है ना। तो 2 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है,
इसलिए a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है। a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात a बटे b बराबर √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसको हमने विलोम लेके चले थे हम। √2 को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना थी, तो हमने विलोम में यह माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, और अंत में हमने देखा कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात हमारी जो परिकल्पना थी वह गलत थी, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह नतीजा, अंत में यह नतीजा आया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, तो इसी प्रकार से आप √3 का भी कर सकते हैं, √5 का, √7 का, इनका आप बता सकते हैं। जैसे मान लो कभी ऐसा दे दे वो कि सिद्ध करो कि 2 धन √2, सिद्ध करो कि 2 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 2 धन √2 एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम यह सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि मैंने अभी आपको सिद्ध करके दिखाया, वो पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी। जो मैंने अभी आपको करके दिखाई ना, वो पूरी प्रोसेस करना पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, फिर √2 बराबर a बटे b मानेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग लेंगे। वो सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगी, और अंत में आप लिखेंगे कि √2, हमारी परिकल्पना गलत थी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या में जो भी संख्या जोड़ी जाती है अपरिमेय संख्या में, फिर एक लाइन और लिखना पड़ेगी, चूंकि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ने पर परिणाम भी अपरिमेय संख्या होता है। परिणाम भी अपरिमेय संख्या होता है। चाहे तो आप इसमें 2 धन √2 जोड़ेंगे, ये अपरिमेय है, और इसमें परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो संपूर्ण परिणाम जो आएगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या में 2 जोड़ो या 2 घटाओ
या 5 जोड़ो या 5 घटाओ या इनका गुणा करो तो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, या इसका भाग करो तो भी जो परिणाम आएगा वो अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो भी किया जाए परिणाम में एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या में कोई सी भी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा की जाए, भाग दी जाए, परिणाम में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा है ना। अब मान लो कभी वो ऐसा दे दे कि 7 धन ऋण 3, क्या 7 धन ऋण 3 एक अपरिमेय संख्या है? क्या ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो पहले आप ऋण 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। बताऊं क्या ऋण 3 को बेटा करके सिद्ध? हेलो, करवा दो। चलो ठीक, चलो देखो अब हम ऋण 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, है ना। देखिएगा वहां सिद्ध करो कि ऋण 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि ऋण 3 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्व। माना कि ऋण 3 बराबर, माना कि ऋण 3 एक परिमेय संख्या है। हेलो, माना कि ऋण 3 एक परिमेय संख्या है ना। माना कि ऋण 3 एक परिमेय संख्या है तो एम्प्लाइज दैट ऋण 3 बराबर क्या हो जाएगा? a बटे बी और नीचे 1। ठीक है, चाहे आप लिखो या मत लिखो रहता है। फिर क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये ऋण 3 का वर्ग है ना, फिर a बटे बी का भी वर्ग। फिर क्या हो जाएगा? ये बाहर का 3, ये हो गया आपका a का वर्ग बटे b का वर्ग, नीचे 1। तिरछा गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3b का वर्ग, है ना। तो एम्प्लाइज डेट में क्या होगा? a का वर्ग बटे 3 बटे में आ जाएंगे बराबर b का वर्ग। a का वर्ग बटे 3 बराबर b का वर्ग, है ना। ठीक है, यहां तक आ गए हम। 2 मिनट ना भैया, 2 मिनट भैया। a का वर्ग बटे 3 बराबर b का वर्ग। 2
अब सही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, a का वर्ग 3 से विभाजित है ना, और भागफल कितना है b स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे अपन, ऐसा लिखेंगे कि भैया ये जो आपका a स्क्वायर है 3 से विभाजित है ना। ये लिखेंगे a स्क्वायर 3 से विभाजित है, a स्क्वायर 3 से विभाजित है। अब a स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a 3 से विभाजित है, a 3 से विभाजित है, ठीक है। चलिए, मतलब 3 a 3 से विभाजित है, मतलब 3 a का एक गुणनखंड है, 3 a का एक गुणनखंड है, 3 a का एक गुणनखंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 3 a का एक गुणनखंड है, मतलब a बराबर 3 के। ये मान हम कहाँ रखेंगे, ये मान हम रखेंगे यहाँ समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखो आप a का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब भैया जो आपकी समीकरण 1 a मतलब कितना 3 के का स्क्वायर बटे 3 बराबर b स्क्वायर, एम्प्लाइज डेट, फिर 3 के, फिर 3 के और बटे में 3 बराबर b स्क्वायर। ये 3 से 3 कट गया और ये हो गया 3 के का स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, है ना। एम्प्लाइज डेट के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3, b स्क्वायर बटे 3, है ना। चूंकि b स्क्वायर 3 से विभाजित है, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, b स्क्वायर 3 से विभाजित है, यानी कि b 3 से विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एम्प्लाइज डेट b 3 से विभाजित है, यानी कि 3 b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है। जबकि हमने क्या माना था, हमने इसको परिमेय संख्या माना था। क्या माना था हमने इसको, परिमेय संख्या माना था, है ना। हमने इसे परिमेय संख्या माना था और हमने परिमेय माना और निष्कर्ष निकला कि a बटे b एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि हमारी जो परिकल्पना थी वो गलत है ना। तो यह लिखेंगे हमारी प्रारंभिक परिकल्पना गलत साबित हुई, हमारी प्रारंभिक परिकल्पना
ए बटे बी एक परिमेय संख्या है, गलत थी, गलत थी हमारी परिकल्पना। हमने इसको ए बटे बी को परिमेय संख्या माना था, जबकि यह परिमेय संख्या नहीं। इसलिए √3 बराबर ए बटे बी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में आप कोई सी भी संख्या जोड़ो, परिणाम में अपरिमेय संख्या ही मिलती है। घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ करे, घटाव करे, गुणा करे, भाग करे, परिणाम में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो आपको परिणाम में एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है ना? तो ये वाली बात है। सरल था कि कठिन? सरल था सर। हाँ ना? हाँ, ये 2-3 बार करेंगे ना अपन, तो बेटा अपने को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी 2-3 बार करा था ना, तो मेरे को